इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। शायरी नहीं थी, क्या था? घटिया था कुछ। कि जब एक लड़का प्यार में पड़ता है तो वो एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करता है? जब लड़के बहुत प्यार में होते हैं किसी से तो वो बर्बाद कर देते हैं, खुद को या उनको? दोनों को ही। ठीक है, तो आपकी लव लैंग्वेज थी। खाने का एक भूख है, एक हवस है, मेरी हवस थी। ठीक है, मुझे लगता था कि ये शायद बंद हो जाएगा कल से पनीर मार्केट में आना, तो मैं अभी खा लेता हूँ। ये पनीर, ये बेल एकदम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कुछ हुआ नहीं भांग पी के? कुछ ही नहीं हुआ ना, पूरा 2 दिन बीत गया, मतलब सब कुछ हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। मैंने बोला भाई मैंने सोचा है कि हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, और मेरा दिल धड़कना चालू हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोल भाई मैं हॉस्पिटल ले चलो, मुझे मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो बोला भाई आज तक भांग पी के किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ है। भाई चीनी को जहरी क्यों बोल रहे हो यार? तो जहर क्या करे बेचारा? अगर ये इतना ही है कि भाई एक जो है सिगरेट पी लिया और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी के 3 मिनट कम हो गया, पर वो 1 मिनट खुश तो है, तो करने दो 3 मिनट कम। पता है, मैं आपके आने से पहले मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता लगा कि आपको शेर व शायरी का बहुत शौक है ना? तो मैंने भी फिर एक ढूंढी, एक सस्ती सी शायरी कि मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो शायरी है कि इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। ये तो शायरी नहीं थी, क्या था? घटिया था कुछ। शायरी नहीं कहते, ये था जब हम लोग स्कूल में थे और चम्मच में जीरा वाले उसी लेवल की चीज है ये। तो आप अगर शायरी पढ़ रही हो तो बहुत ही कुछ। नहीं, मैं ये शायरी नहीं पढ़ती, तो ये शायरी पढ़ के मेरे को मुझको इतनी देख तेज के हंसी है। मुझको देख के ये शायरी याद आ रही है। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि एक लड़की आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐसे ठोक के भाव में हर जगह? नहीं, वो ये मतलब यही बोलती रहती कि मेरा क्यों, मेरे पर्स से 50 रुपए गायब है, क्यों, कहाँ थे तुम, डेट पे आए थे लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर 80 रुपए अगली बार गायब हो रहे। भाई उस टाइम था मेरे को प्रॉब्लम थी पैसे की, मैं बोल नहीं पाता था लड़कियों से, मांग नहीं पाते थे, मांग नहीं पाते थे। बट इतना क्यों पर्स अपना देखना है? बट आई लव यू वाला सीन नहीं रहा है। नहीं, आई हेट यू, आई हेट यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। उन्होंने बोला है आपने? उन्होंने मुझे बोला है, पर फिर मैंने मारा उन्हें। मतलब क्योंकि मैं इरिटेट हो गया था। कैसे इरिटेट हो जाते हो? लड़कियां इरिटेट करती हैं रिलेशनशिप में? बहुत सारी लड़कियां इरिटेट करती थी पहले। मेरे को एक टाइम पे एक ही चाहिए होती है, लेकिन ओहो, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। और दूसरी को पता चल जाता था कि मैं दूसरे के साथ डेट पे गया हूँ, तो इसलिए मैंने वो सीन ही खत्म कर दिया शादी करके। तो ये बकैती या फिर असली में भी नहीं, आपके पास बकैती। इतना इनकमिंग आता था? ऐसा नहीं, कोई आई लव यू वगैरह नहीं है यार। मुझे कौन आई लव यू लिखेगा यार? मुझे आपको लगता है आई लव यू लिखेगा कोई? हाँ, लिख सकता है, क्यों नहीं? आपकी वाइफ नहीं लिखती? हाँ, वो बोलती है, जरूरत, बोलती है, मजबूरी। रुकती है कुछ देर की, मैं भी बोलूं, तब तो बोलना पड़ता है मुझे। हम दोनों एक दूसरे को बोलते हैं दिन में कम से कम 15-20 बार। बोलते हो? हाँ, पहले शुरू मुझे लगता था कि ये नॉर्मल नहीं है, पर मुझे लगा कि इसे नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल तो नहीं है ये, बट आपको रहना है, किसी के साथ जीवन बिताना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी लव मैरिज थी? हाँ। कितने टाइम से जानते थे आप अपनी वाइफ को? 2 साल से जानता था मैं उनको। कहाँ मिले? हम लोग एक शो में मिले थे। ओके। और अपने दोस्तों के साथ वो आई थी मेरे शो देखने के लिए। अरे वाह, फैन? हाँ। नहीं, शी इज नॉट अ फैन, लाइक अच्छा, जस्ट एन ऑडियंस। हाँ, वो ऑडियंस थी। और उस टाइम मैं बहुत ऐसा कुछ पॉपुलर भी नहीं था। एक रैंडम शो हो रहा था और 15-20 लोग ऐसे आए थे, तो वो आई थी देखने के लिए। और शो देखने के बाद उसने बोला कि मेहनत करो, अच्छा कर सकते हो आप लाइफ में, और बोल के चली गई। तो मैंने करी मेहनत फिर, लेकिन उससे बात ही नहीं हुई। फिर बहुत साल बाद इंस्टाग्राम पे, लेकिन हमने फॉलो कर लिया था ऐसे एक दूसरे को रैंडम। और बहुत टाइम बाद जब बात हुई, तब तक मेरे 2 वीडियोस भी आए थे जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। फिर बातचीत हमारी शुरू हुई, बट उसके दिमाग में वो शो और वो वीडियो रह गया था। सो देयर वाज वन ऑफ माई वीडियो जो मुझे पसंद नहीं है, और उसकी टाइटल है जापान वर्सेस इंडिया, और काफ़ी कंटेंट उस टाइप का है।
तो उसको लगा था कि यार ये ऐसा ही है, मतलब कि ठीक है, मतलब बट हम लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी थी। तो हो गया हम लोग को डेट करते हुए 1 आध साल। तो मैंने बोला कि मैं एक ओपन माइक में जा रहा हूँ, तो आप चलना चाहोगे मेरे साथ अपने दोस्तों के साथ? तो वो बहुत हिचक रही थी कि यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी अभी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं बताऊंगी कि इतनी गंदी कॉमेडी करते हुए दिख गया। और वो लेके आई डरी डरी सी, बट उस दिन मैंने किल कर दिया बढ़िया अरे वाह। ऑडियंस में। तो वो अपने दोस्तों से पूछ रही है फनी भी है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बस तो जब सवाल ही मैं भूल गया कि क्या था सवाल एग्जैक्टली यही था कि कैसे मिले, कैसे बातचीत हाँ, हुई, हाँ, कैसे तो डेट मिले करना ऐसे ही स्टार्ट थे। किया। तो आपकी लव लैंग्वेज क्या है फिर? ये जितनी भी लव लैंग्वेज है और भी कोई लव लैंग्वेज रही होगी, उसमें मेरी पत्नी तो बहुत माहिर है, वो सब चीज़ें करती है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कमाल इतना एफर्ट कोई ले रहा है मेरे लिए ज़िंदगी में, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी लव लैंग्वेज मुझे बता दो मैं कर दूंगा। मेरा ये है, मतलब ऐसे देखो, मैं बहुत बुरा हूँ कि मैं किसी के लिए ये सोच पाऊँ कि इसे क्या पसंद होगा और मैं इसे क्या गिफ्ट दूँ। मैं देना चाहता हूँ बट मुझे समझ नहीं आता कुछ चीज़। तो मेरा ये है कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। शायद मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, शायद मैं बहुत नॉन रोमांटिक लोग अगर बेकार होते होंगे तो मैं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं गिफ्ट भी दे देता हूँ, मैं फूल भी दे देता हूँ, और क्या चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूँ। पर वो छोटी छोटी चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें जो बहुत क्यूट लग जाती हैं, जो मुझे क्रिंज लगती हैं, वहाँ हमारा टकराव है, डिस्कनेक्ट होता है। वहाँ हमारा लगता है कि यार ये ना, ये नहीं। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे सीख लेता हूँ कि गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया, पर ये भी मुझे लगता है कि क्यों भाई, तुम भी बराबर, हम दोनों बराबर हैं, मैं क्यों तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ। मेरा ये हिसाब किताब है भाई कि ना ये फेक बना है कि ये एकदम मतलब हाथ उसने किया तो मैं किस कर लिया। नहीं भाई, ना तुम राजकुमार हो ना मैं राजकुमारी हूँ। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। है ना, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं और मुझे लगता है वक्त बिताना एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को समझना, सुनना। सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? ये इंटेंसिटी पे डिपेंड है झगड़े की। मेरे साथ जब भी बहस होती है, झगड़ा होता है, तो मैं हर बार तुरंत सॉरी तो नहीं बोलता। नहीं नहीं, नहीं निकलता ना अंदर नहीं से? निकलता, मेरे भी नहीं निकलता। नहीं निकलता सॉरी ये। और मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर को भी नहीं निकलता है, उनको भी इतनी अच्छा, जल्दी उनके sorry। भी नहीं निकलता। पर हम एक चीज़ ये, मैं बहुत मंथन करता हूँ इस चीज़ पे कि शुरू से करके देखता हूँ कहाँ मेरी गलती है, और मैं सबसे पहले उसी पर्सपेक्टिव में जाता हूँ कि यहाँ मेरी क्या गलती है। सॉरी ऐसा नहीं कि नहीं निकलता, वो बोलती है और सॉरी, और वो बहुत बोलती है सॉरी, बहुत बोलती है सॉरी। उतना सॉरी मैं नहीं बोलता, वो बहुत बोलती है। पर उसके लिए झगड़ा भी उसने बहुत खराब किया था ना। उतना कलेश मैंने नहीं किया था, तो वो बोलना बनता है। ठीक है, तो हम दोनों ही बोलते हैं सॉरी एक दूसरे को। ज्यादा कौन मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी बोल देता हूँ। जब उसने सॉरी बोला तो मुझे लगता है कि मैं भी बोल ही देता हूँ। अच्छा, बट पहले उनको बोलना चाहिए। यूजुअली पहले वो बोलती है, और हम दोनों ही समझने की कोशिश करते हैं, हम बात करते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या क्यों हुआ ये बात, किस लिए बात हुई। बात करनी जरूरी है मुझे लगता है, मुंह बना के घूमते रहने से कुछ नहीं होता। मैं बड़ा मुंह बना के घूमती हूँ। हाँ, तो सुधारो अपने आप को। आपकी ईगो नहीं ट्रिगर होती लड़ाइयों में? मेरे अंदर ईगो नहीं, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर ईगो होती है। मेरे अंदर फीमेल ईगो ज्यादा है। फीमेल ईगो क्या होती है? मैं लड़कियों की तरफ से ज्यादा सोचता हूँ। मैं थोड़ा वो हूँ, मैंने अभी आप सास और बीवी की लड़ाई कराने की कोशिश कर वो रहे तो थे। मजाक की बात थी, वो तो मेरी एक वो थी यार। ईगो, आई डोंट नो, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मैं ज्यादा कहना चाहूंगा कि दोनों में ईगो, तो ईगो में difference- क्या 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 है ईगो? यार सेल्फ रिस्पेक्ट से एक लेवल ऊपर ईगो आ जाती है शायद। जैसे नहीं, मेरा ये है कि बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, वो मेरा वो नहीं हिसाब है। किताब नहीं। मेरा ये मुझे बट लगता है ऐसा कि ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को हर्ट हो गया, और ये कैसे कर दिया। एक नहीं होता है ना है। कि जब एक एग्जैजरेटेड रिएक्शन निकलता है एक छोटी सी बात पे, तो वहां पे इंसान की ईगो ट्रिगर हो जाती है। जैसे कौस्तभ की ईगो ट्रिगर हुई थी बिकॉज उनको बोल दिया था उनकी गर्लफ्रेंड ने हाँ
मतलब वो दैट वीडियो वाला कॉन्टेक्स्ट। हाँ कि मेरा छोटा है टाइप। हाँ नहीं मेरा तो बड़ा है लेकिन तो यार ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है कि उस तरह से आई नहीं है हमारे अंदर। हमारे एक बाउंड्रीज है जहां हम इनसिक्योरिटीज हम एक दूसरे से शेयर करते हैं पर कभी उसको वो नहीं कर सकते। मुझे पता है नहीं कि कर सकते। हाँ मतलब ये बहुत अगली में चला जाएगा, ये हमारे लिए एक अगली फाइट में तब्दील हो जाएगा जब मैंने कोई दिल की बात बताई है कि कोई इमोशनल चीज और तुमने उसको बोल दिया कि यार तो ऐसा है यार। ऐसा हुआ नहीं है हमारे बीच। हम बहुत एक्सट्रीम झगड़े भी हुए हैं तो उसमें इसी सब पे हुआ है झगड़ा कि यार क्या टाइम वाइम वाला कभी जब पहले होते थे झगड़ा मसला, अब तो मैंने उसको अपने माइंड ब्रेन वॉश कर लिया उसका। लेकिन पहले जो है ये कभी नहीं आया कि यार मतलब कि हम दोनों को अपनी बाउंड्रीज इस चीज़ में पता है कि यार इसका एक सॉफ्ट पॉइंट है जहाँ ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और मैं चाह के भी वो पार्ट मैं छेड़ नहीं सकता, चाहे मैं कितना गुस्सा हूँ और चाहे मुझे कितना गुस्सा है और मैं हर्ट करना चाहता हूँ। हर्ट तो नहीं करना चाहता कोई भी, लेकिन नहीं करना चाहता बट निकल आती है निकल आता है कि भाई तुमने बोला तो मैं भी बोलूंगा। लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई नहीं हुआ है कि तुमने इस तरह से किया तो मैं इस तरह से करूंगा। झगड़े होते हैं बट यहाँ तक बात नहीं पहुंची कि कभी किसी का ईगो पे बात पहुंच जाए। होगा ईगो बट अभी हमारे बीच तो वैसा कुछ हुआ नहीं है कि तुम ऐसे कैसे कर दिए मेरे को। हो जाता है कि झगड़ा हो जाता है कई बार कि भाई ये क्यों ऐसे, ये क्या तरीका है। और झगड़ा होना भी हेल्दी है मेरे हिसाब से। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें लड़ाई नहीं होती। दोस्ती में भी लड़ाइयाँ तो दोस्ती में भी होती हैं। क्यों करते हैं दोस्त लड़ाई? मैं तो आप कभी नहीं लड़े अपने दोस्तों से? बहुत कम हुई मेरी लड़ाइयाँ। आई डोंट नो मतलब आई डोंट नो मैं शायद बहुत बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बहुत रियल नहीं हो पाता कई बार। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक, हाँ डिप्लोमेटिक हो सकता है सही जवाब हो कि हो सकता है किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है पर मैं बचता हूँ झगड़े लड़ाइयाँ या अवॉइड हो सके तो अवॉइड करो। आई डोंट नो वो कितनी अच्छी बात है, कितनी बात आपको खुल के कहनी चाहिए बट मुझे लगता है कि हो सकता है इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता हो, लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। तो होता ही है बट मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे मतलब कि क्योंकि डर लगता है कि दोस्ती टूट जाएगी, छूट जाएगी। आई डोंट नो किसका डर होता है। मुझे लगता है कि बुरी लग जाएगी मेरी बात, मुझे लगता है कि मैं हर्ट कर दूंगा। हालांकि ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। हम दोस्तों से ऐसे तो झगड़े बहुत कम हुए हैं मेरे और उधर से भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, पर कई बार कुछ चीज़ होती है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपनी बात रखनी हो तो नहीं समझ में आता उस टाइम। मुझे लगता है कि ठीक भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने दो, जाने देते हैं इसको।